नहीं, परमात्मा विराट है। हमारी समझ बड़ी छोटी, हमारी समझ है चम्मच जैसी और परमात्मा है सागर जैसा, और चम्मच से सागर को नापने बैठे। छोटी सी बुद्धि है, विराट को समझने की चेष्टा चल रही है। देखते हो मूढ़ता, बुद्धि की मूढ़ता है यह। इतने छोटे से चम्मच से इतना बड़ा सागर तुम न नाप सकोगे, कोई नहीं नाप सका। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि सागर नहीं है, क्योंकि तुम नाप नहीं पाते। नापने की जरूरत नहीं है। सागर में डुबकी लो, नहाओ, सागर की लहरों पर तिरो, नौका छोड़ो सागर में। सागर की पुकार है अज्ञात की पुकार। और जितना जितना तुम समझने लगोगे, और जब मैं समझने शब्द का प्रयोग करता हूं तो मेरा अर्थ जितना जितना तुम्हारा हृदय भावित होने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारी भावना गहन होने लगेगी, भक्ति सघन होने लगेगी, वैसे वैसे तुम पाओगे और भी समझने को शेष है। जितना समझोगे उतना ही ज्यादा समझने को शेष है। और जो पराकाष्ठा है ज्ञान की, वह जानते हो क्या है? पराकाष्ठा है ज्ञान की इस बात की उद्घोषणा कि मैं अज्ञानी हूं और परमात्मा के समक्ष सदा अज्ञानी रहूंगा, क्योंकि परमात्मा अज्ञेय है। इसलिए समझ तो तुम ना पाओगे, लेकिन जी सकते हो। मैं तुम्हें परमात्मा को जीने का रास्ता बता रहा हूं, समझने का रास्ता नहीं। मैं कोई पंडित नहीं हूं, कोई उपदेशक नहीं हूं, कोई दार्शनिक नहीं हूं। शास्त्रों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, शास्त्रों का मुझे कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो निज की भावना का निवेदन कर रहा हूं। बुद्धि से मैंने भी परमात्मा को पाना चाहा था, नहीं पा सका। बहुत बुद्धि लगाई, जितनी बुद्धि लगाई उतना मैं नास्तिक होता गया। फिर एक दिन ये व्यर्थता दिखाई पड़ी कि बुद्धि जितनी सघनता से प्रयोग करो उतनी ही नास्तिकता गहन होती जा रही है। तो जरूर मैं कुछ गलत रास्ते पर चल रहा हूं। अगर सूरज की तरफ चलेंगे तो आंखों में रोशनी बढ़नी चाहिए, अगर सूरज की तरफ पीठ करके चलेंगे तो अंधेरा बढ़ता जाएगा। अगर बगीचे की तरफ चलेंगे तो हवाएं सुगंधित होने लगेंगी, शीतल होने लगेंगी। अगर पीठ करके चलेंगे तो हवाओं में जो सुगंध थी वो भी खो जाएगी, जो शीतलता थी वो भी खो जाएगी। जल्दी ही ये बात मुझे समझ में आनी शुरू हो गई कि जितना ही मैंने विचारा है, जितना ही सोचा है, उतना ही परमात्मा मुश्किल हो गया। मानना ही मुश्किल हो गया, जानना तो दूर, स्वीकार करना मुश्किल हो गया। और मैंने परिपूर्णता से चेष्टा की थी। विश्वविद्यालय से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि कोई अध्यापक मुझे अपनी कक्षा में लेने को तैयार नहीं था। अध्यापक कहने लगे कि इतना ज्यादा तर्क, इतना ज्यादा विवाद कि पढ़ना लिखना तो कुछ हो ही नहीं पाता, हर चीज पर विवाद है। और उनकी भी तकलीफ मैं समझता हूं। और हर चीज पे विवाद किया जा सकता है, और विवाद से ही मैं खोजने चला था सत्य को। जितना जितना मैंने विचार और तर्क से सोचना चाहा उतना ही पाया कि कोई उपाय नहीं। एक नकारात्मकता गहन होती चली गई। लोग मुझसे बात नहीं करते थे, लोग रास्ता काट जाते थे, क्योंकि मुझसे बात करने का अर्थ था
कि उनकी सारी मान्यताएं, उनकी सारी धारणाएं गलत हैं। लेकिन एक बात मुझे जल्दी ही समझ में आने लगी कि ईश्वर हो या ना हो, लेकिन ईश्वर को इंकार करके मैं अपने जीवन को पंगु किए ले रहा हूं। मेरा जीवन संकुचित होता जा रहा है। नकार से कोई जी नहीं सकता, इंकार में कैसे जियोगे? नहीं में जगह ही नहीं है जीने लायक। जीवन तो हां में होता है, स्वीकार में होता है। हर चीज को नहीं करते जाओगे तो सिकुड़ते जाओगे। परमात्मा भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, तो फिर बचेगा क्या? जो सबको इंकार करेगा उसको अन्यथा अंततः अपने को भी इंकार करना पड़ेगा। तर्क की वह पराकाष्ठा है। जो तर्क की तलवार से खेलेगा, एक न एक दिन उसे अपनी गर्दन भी काट ही लेनी होगी। उसके संदेह बढ़ते चले जाएंगे, और जितने संदेह होंगे उतना ही जीवन मुश्किल हो जाएगा। एक एक कदम उठाना मुश्किल हो जाए। जीने के लिए तो श्रद्धा चाहिए। अश्रद्धा से कोई भी नहीं जी सकता। जिसको तुम नास्तिक कहते हो वो भी जीता है श्रद्धा से। सिर्फ उसकी श्रद्धा उल्टी है, शीर्षासन करती हुई है। वो भी असली नास्तिक नहीं है। उसकी श्रद्धा है कि ईश्वर नहीं है, इसी श्रद्धा से वो जीता है। नास्तिकता उसका धर्म है, क्रेमलिन उसका काबा है, दास कैपिटल उसकी कुरान, बाइबल, वेद, कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, ये उसके ब्रह्मा विष्णु महेश। नास्तिकता नहीं है उसकी। कम्युनिस्ट अपने कम्युनिज्म के लिए मरने को तैयार है उतना ही जितना मुसलमान इस्लाम के लिए मरने को तैयार है। भेद कहां है? दास कैपिटल के लिए वो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, किताब के लिए। न कोई ईश्वर है, न कोई आत्मा है, अकेली किताब के लिए, सिद्धांत के लिए। उसने नास्तिकता में से धर्म निकाल लिया। नास्तिकता उसकी आस्तिकता बन गई। कहता है नहीं, लेकिन भीतर हां छिपा है। मेरा नहीं पूरा पूरा नहीं था, उसमें कहीं कोई हां नहीं था। और इसलिए मैं कहता हूं, जो अगर हिम्मत रखते हो परम नास्तिक होने की तो घबराना मत। लेकिन परम नास्तिकता का अर्थ है कि नास्तिकता में भी सहारा मत खोजना, सब सहारे ही गिरा देना। इतने बेसहारे हो जाओगे कि उसी बेसहारे में तुम्हें पहली दफे याद आएगी कि ये मैंने क्या किया। ये तो मैंने अपने ही हाथ से अपने जीवन की नौका में छेद कर डाले, अब ये नौका डूबने लगी। उसी असहाय अवस्था में तुम्हारे भीतर क्रांति की घटना घट सकती कि मस्तिष्क से हृदय की याद आए कि मेरे पास एक और भी उपाय है, प्रीति का, प्रेम का, भाव का। चलूं उससे भी तलाश लूं, मरता क्या ना करता। तिनके का सहारा भी खोज लेता है, ख्याल रखना। तो जब तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल असफल हो जाए और तुम्हें गहन अमावस में डाल जाए और सब तरफ गहन अंधकार हो कि एक रात में तारा भी ना चमके, सुबह की तो बात ही नहीं, सूरज तो है ही नहीं तो उगेगा कैसे, प्रभात तो होने वाली नहीं। जब ऐसी गहन अंधेरी रात हो, तारा भी ना चमकता हो, सूरज का भी भरोसा ना हो, रोशनी होती है ये भी श्रद्धा ना रह गई हो, उस गहन अंधेरी रात में तिनके का सहारा शुरू होगा। उस गहन अंधेरी रात में तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा कि एक अंग मेरा अनजिया रहा है। विचार तो मैंने खूब किया, भाव मैंने बिल्कुल नहीं किया। तो थोड़ा भाव भी करके देख लूं, मरता क्या ना करता।
इस दरवाजे से कभी नहीं निकला, इससे भी निकल के देख लूं, कौन जाने, शायद यही द्वार हो। और जिस दिन मैं उस दरवाजे से निकला, मैंने देखा कि परमात्मा ही परमात्मा है। पहले मैं पूछता था परमात्मा कहां है, फिर पूछने लगा कि परमात्मा कहां नहीं है। स्वरूप, तुम पूछते हो परमात्मा यानी क्या? परमात्मा यानी हृदय, परमात्मा यानी भाव, परमात्मा यानी प्रीति।